एक्शन होगा उतना ज्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी होगी न्यू एक्शन बनने की। जितना अच्छा आपका एक्शन होगा उतना ज्यादा न्यू एक्शन के अच्छे होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो रियलिटी को आप बदल नहीं सकते और आपके हाथ में आपकी केवल मेंटालिटी है। तो जितनी अच्छी आपकी मेंटालिटी होगी और जो भी आपकी रियलिटी है उस रियलिटी में भी आप अपनी मेंटालिटी से एक न्यू पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भगवान इस गीता में के श्लोक में हमें बताना चाह रहे हैं। तो कर्म करोगे तो हो सकता है फल मिले और हो सकता है फल ना मिले, पर अगर कर्म नहीं किया तो ये तो पक्का है कि कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान साथ साथ हमें ये भी ना कॉशन कर रहे हैं कि ये ना हो कि आप कर्म ही मत करें। कोई बोले अरे कर्म कर रहा हूं मैं और आप बोल रहे फल नहीं मिलेगा तो मैं फिर कर्म ही क्यों करूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोष्ठम अकर्मणि। ऐसा भी ना हो कि आप अकर्म में फंस जाए कि कुछ कर्म ही ना करें। कर्म तो करना है मगर उसके फ्रूट से आपको डिटैच होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फलों से आपकी आसक्ति रहेगी, फलों से आकर्षण रहेगा, तब तक आप कर्म बंधन में फंसते रहेंगे। तो फल पे गौर करने का लाभ किसी को नहीं मिला, बात सही है कि नहीं? फल पे गौर करने का लाभ किसी को मिला? किसी एक बंदे को मिला, न्यूटन को मिला। तो फल पे गौर कर रहा था वो, तो फल पे गौर किया, उसको तो लाभ मिल गया, मगर हमको कोई लाभ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे सारे फल निष्फल हो जाएंगे तब अगर फल पे ही गौर करते रहे। तो हमें फल को क्या करना है? फल जहां से आया है उसको अर्पित कर देना, उसको दे देना है। किसी भी फल से बहुत ज्यादा आशाएं मत रखिए। Why? Because expectation is directly proportional to frustration. कि जितनी ज्यादा आशाएं रहेंगी, जितनी ज्यादा इच्छा रहेंगी, उतनी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाली है लाइफ में। तो जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है उतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि रिजल्ट वैसा मिलता नहीं है जैसा हम चाहते हैं। और जब वैसी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन ही तो आएगा, डिप्रेशन ही तो आएगा। तो क्योंकि फल मेरे हाथ में नहीं है, तो जो मेरे हाथ में नहीं है उस पर दिमाग क्यों लगाऊं? दिमाग वहां लगाऊं, एनर्जी वहां लगाऊं जो मेरे हाथ में है। तो ये फोर्थ कॉन्शियसनेस है ना, रिवाइज करें। सबसे पहले कौन सी है? कंसिस्टेंट इनएक्शन, वो व्यक्ति जो कंसिस्टेंटली कोई काम करता नहीं है, 0/100। दूसरा इनकंसिस्टेंट एक्शन, काम तो करता है मगर रेगुलरली नहीं करता है, तो 33/100। थर्ड अफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन, लगा रहेगा गाली देता रहेगा, तो अफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन, अफेक्ट होता है, उसको डिस्टर्बेंस होती है। और फिर फोर्थ भगवान गीता में बता रहे हैं